अपनी बात हो गई थी यहाँ औदिक भाव तक की। 5 भाव हैं जीव के, असाधारण 5 भाव, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव हैं। इसमें से हमारी बात हो गई औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदयिक। अब बात किसकी आनी है? पारिणामिक। औपशमिक भाव के कितने भेद थे? बोलिए, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? सबसे सरल वाला पूछा है मैंने आपसे। 2 भेद हैं। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। शायिक भाव के कितने भेद हैं? बोलिए बिना। और शायिक भाव के 9 भेद। शायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? बोलिए 18। और औदयिक भाव के 21। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों के अंदर के भेद याद हो। अभी अपने के ये पारिणामिक भाव का भी हो जाएगा। एक कॉपी आपको एक ही रखनी है, ऐसा नहीं है आज इस कागज़ में लिख लिया, कल उस कागज़ में लिख लिया, कल इस कॉपी में। एक कॉपी पूरी बना के अपने को तत्वार सूत्री रखनी है। अब आपको एक चार्ट ऊपर लिखें, जैसे असाधारण जीव के असाधारण भाव, फिर उसके 5 कॉलम बना लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे तो आपको एक ही जगह सारे भेद दिख जाएंगे। अपने लिए कि अपन अपने लिए मेहनत करेंगे, आपको एक ही जगह सारे भेद दिख जाएंगे। फिर औपशमिक के नीचे उसके 2 नाम, फिर शायिक के नीचे 9 नाम इन्होंने लिखा है ना, ऐसे पूरा चार्ट बना लीजिए। तो एक ही जगह आपको सारा दिख जाएगा और आपको ख्याल में आ जाएगा क्या फ़र्क है, याद करने में आसानी रहेगी। तो पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए, पारिणामिक भाव। हमने परिभाषाएं तो पढ़ ली थी ना पहले। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? बोलेंगे अंकल? पारिणामिक भाव प्रत्येक जीव में है। ठीक है, परिभाषा किसे, जैसे हमने जो परिभाषाएं बनाई थी, औदयिक भाव किसे कहते हैं? मतलब कर्म के उदय, उपशम, शैव, इनके पास जो भाव होता है मतलब इनके द्वारा होते हैं, इनके बिना होते हैं? इनकी अपेक्षा रखने वाले। इनकी अपेक्षा नहीं रखने वाले। नहीं। देखिए, औदयिक भाव किसे कहा था? कर्म के उदय। जब कर्म का उदय है उस समय जीव के जो भाव हो रहे हैं वो औदयिक भाव। फिर औपशमिक भाव किसे कहा? कि जब कर्म का उपशम है उस समय जीव के जो भाव हो रहे हैं वो औपशमिक भाव। फिर शायोपशमिक भाव किसे कहा? जब कर्म का क्षयोपशम है तब जीव के जो भाव हो रहे हैं वो शायोपशमिक भाव। और कौन से बचे? शायिक भाव। शायिक भाव किसे कहेंगे? जब कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाएंगे और उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो शायिक। तो हाँ तीनों हैं, लेकिन एक शब्द में हम क्षयोपशम भी बोलेंगे कि कर्म का क्षयोपशम। कर्म का क्षयोपशम के समय जीव के जो भाव होते हैं। फिर क्षयोपशम में क्षय, उपशम और उदय 3 स्थितियां होती है, लेकिन एक शब्द में तो हम बोलेंगे उसको क्षयोपशम। और फिर क्षयोपशम किसे कहते हैं तब हम उसको खुलासा करके बताएंगे कि जिसमें कर्म का उदय भी है, उपशम भी है। ये भी शॉर्ट में, पूरी परिभाषा तो वो है अपनी। किसी को याद है? उदयाभाविक क्षय। सबने बोला ना, सबने बोला तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया और आपको भी कुछ समझ में नहीं आया। और मैं अकेले पूछती हूँ तो कोई नहीं बोलता है। ठीक है, मतलब वो वाले वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय, उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का आगामी काल का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो ये औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदयिक भाव, इन चारों में कर्म को हमको बताना पड़ रहा है। कर्म का उदय है, कर्म का उपशम है, कर्म का क्षयोपशम है, कर्म का क्षय है। ये जीव के भाव के साथ में वो सामने आ रहे हैं, उनको बताना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो पारिणामिक भाव है ये कर्म के उदय से होता है क्या? नहीं, ये हाँ 4 ना, इसमें कर्म का उदय है, ना कर्म का उपशम है, ना कर्म का क्षयोपशम है, ना कर्म का क्षय है। तो फिर क्या है? उसी का नाम पारिणामिक है। हमको हाँ मतलब सदा रहने वाला।
कुछ नहीं मतलब है, लेकिन कर्म की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए जैसे हमारे को मति ज्ञान है, मति ज्ञान है तो उसमें अब बताइए कौन से कर्म का क्या लागू पड़ेगा, मति ज्ञान कैसे है हमको कौन बताएंगे? मति ज्ञान, हाँ क्या होगा? मति ज्ञान कैसे हो रहा है हमको? ज्ञानावरण का उदय है, उपशम है, क्षय है, क्षयोपशम है, क्या है? ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान नहीं होता, औदय का ज्ञान होता है। क्षयोपशम, क्षयोपशम होगा न। देखिए अगर ज्ञानावरण का उदय होगा, उदय होने पर तो वो ज्ञान पे आवरण डालेगा, तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञानावरण का उदय है, ज्ञानावरण का उदय है इसका मतलब वो ज्ञान को ढक रहा है। अब ज्ञान को ढक रहा है तो फिर हमें मति ज्ञान कहाँ हो पाएगा? हमें मति ज्ञान है ये पूछ रही हूँ, तो मति ज्ञान है उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त, ठीक है ना? क्षयोपशम है ना, कुछ कर्मों का सर्वघाती उसमें दबे हैं, देशघाती का उदय, इस तरह से। तो अभी वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, इसलिए हमको मति ज्ञान है। लेकिन हमारा स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान गुण है हम में, ज्ञान गुण है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाए उसे जीव कहते हैं। तो ये जो मुझ में ज्ञान है, अभी मति ज्ञान नहीं पूछे, केवल सामान्य रूप से ज्ञान, आप में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान है, चींटी में भी ज्ञान है, मक्खी मच्छर में भी ज्ञान है, हाथी में भी ज्ञान है, भगवान में भी ज्ञान है, सब में ज्ञान है, जो भी जीव है सब में ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान है वो किस कर्म के उदय से है, कि क्षय से है, कि क्षयोपशम से है, कि उपशम से है? वो ज्ञान स्वभाव है, वो स्वभाव में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं लगेगी कि ये हमारा जो ज्ञान स्वभाव है ना, मति ज्ञान कम ज़्यादा हो रहा है उसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है, अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसमें अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसमें केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय निमित्त हो जाएगा। देखिए केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय, क्योंकि केवल ज्ञानावरण का उपशम होता है क्या? केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है क्या? क्योंकि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है और सर्वघाती का उसका क्षय ही होगा। तो इन सब में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान में तो उस संबंधी कर्म का या तो उदय या उपशम या क्षय, ये कुछ ना कुछ लग रहा है। ज्ञानावरण में उपशम नहीं लगेगा, अभी वैसे निकल गया मुझसे, या तो क्षय उपशम। लेकिन ज्ञान जो हमारा स्वभाव है उसमें कौन से कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम है? वो किसी कर्म के उदय उपशम, इसका नाम है पारिणामिक भाव, जो स्वभाव रूप भाव है जिसमें कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं। हाँ लिखिए, देखिए इसमें हाँ इसमें थोड़ी वैसी शब्द लिखिए, कर्म के लिखे, कर्म के उदय उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना होने वाले जीव के स्वाभाविक भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा बोलिए? जीव के स्वाभाविक कर्म के पूरा शुरू के बिना होने वाले जीव के स्वाभाविक भाव को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कर्म का उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कर्म से कोई मतलब नहीं है उसमें, अपने आप जो हो रहे हैं भाव वो क्या कहलाते हैं? पारिणामिक। देखिए हमारे को क्रोध आया, गुस्सा आया, ये पारिणामिक भाव है क्या?
क्यों नहीं है? स्वभाव से आ रहा है गुस्सा। अभी तो हमने पढ़ा गति कषाय, कषाय पढ़ी ना। कषाय कौन सा भाव है? कौन सा भाव है 5 भावों में से? अरे चारित मोहिनी तो कर्म का नाम है, अभी हम भाव का नाम पूछ रहे हैं। औदैहिक भाव है। चारित मोहिनी कर्म के उदय से हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो ये हमारे स्वभाव नहीं है। स्वभाव हो तो हमेशा रहे, हमेशा गुस्सा। अभी गुस्सा आ रहा है? हमेशा कहाँ गुस्सा आता है? स्वभाव हो तो ज्ञान हमेशा होता है। नींद में भी ज्ञान होता है। सपने का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नींद में भी ज्ञान होता है। नींद में कुछ चुभ जाए, कुछ हो, ज्ञान होता है कि नहीं? तो इसलिए जिसमें कर्म के कोई भी अपेक्षा लग रही है वो पारिणामिक भाव, केवल ज्ञान। कौन सा भाव है 5 भावों में से? पारिणामिक, केवल ज्ञान। शायिक भाव कर्म के क्षय से हुआ ना, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। अभी अब आपको सारे भाव 5 हो गए हैं, ये चार्ट बनाना है सबको। 5 भाव ऊपर जीव के असाधारण भाव, फिर 5 कॉलम बना के 5 भावों के भेद नीचे नीचे लिखने हैं। उन्होंने बनाया आंटी ना, आप देख लेना जिसको समझ में नहीं आया हो। 5 के 2, फिर 9 के नाम, फिर 18 के नाम, फिर 21 के नाम और फिर 3 के नाम। आपने जो दिया था उसमें बनाया है मैंने, देख लेना उसमें बनाया, मेरे को ध्यान नहीं है। उसमें भी बनाया। हाँ उसमें बनाया होगा, देख लेना आप लोग। तो ये ऐसे ध्यान में रखने हैं हमको। अब ख्याल में आते ही मनुष्य गति कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव है। श्रुत ज्ञान, ये तो उससे पहले बोलो बोलो, ठीक है। नहीं, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, शायोपशमिक, शायोपशमिक ज्ञान, ठीक है। औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक भाव है और उसमें तो औपशमिक ही लग रहा है। औपशमिक बोला ना, औपशमिक बोलते ही तो औपशमिक भाव आ गया। संयमा संयम, शायोपशमिक, शायोपशमिक, ठीक है। ऐसे अपन एक प्रोग्राम रख लें, क्विज रख लें 5 भावों की। चलिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। बताया मैंने आपको मंडे को 5 भावों के भेद लिखवाऊंगी मैं सबसे, क्योंकि बोलने में तो है ना सब एक दूसरे की सहायता ले लेते हैं। देखिए सूत्र बोलते हैं, पारिणामिक भावों के भेद क्रमशः इस प्रकार हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीव लिखा है लेकिन वो जो त्व है लास्ट में, त्वानि, त्व, वो त्व तीनों के साथ लगाना है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्या है, या में से अ निकल जाएगा। भव्य, अभव्य, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। मतलब जीवत्व, जीवपना, भव्यत्व, भव्यपना, त्व प्रत्यय है ना, त्व का अर्थ है पना, और अभव्यत्व यानी अभव्यपना, यानी जीवपना। हम जीव हैं, हमारे जीवपने में कोई कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम निमित्त नहीं है। जो जीव भव्य हैं, हम भव्य हैं, उनके भव्य होने में कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम कुछ भी निमित्त नहीं है। जो अभव्य हैं, उनके अभव्य होने में किसी कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षय उपशम निमित्त नहीं है। ये स्वभाव से ही भाव होने वाले हैं, इसलिए इनको कहा है पारिणामिक भाव। देखिए इन भाव, अभव्य जीव होते हैं, जो अभव्य जीव होते हैं वहाँ तो कुछ न कुछ कारण से हुआ है ना। अभी कहा तो बताइए, 148 प्रकृतियां आप लोगों को याद हैं सबको? इधर वालों को तो सबको याद है। तो कौन से कर्म का उदय से अभव्य होते हैं? नाम बताओ ना कर्म का। अभव्य नाम का कर्म कौन सा है? गोत्र कर्म के उदय से अभव्य, बताइए।
मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य होते हैं, मनुष्यायु के उदय से मनुष्य होते हैं, ऐसा कर्म दिखता है। उस दिन आपको बताया था सुभग नाम कर्म के उदय से दूसरों को अच्छे लगते हैं, शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर होते हैं, सुसर नाम कर्म के उदय से अच्छी आवाज़ होती है। ऐसे कोई भव्यत्व नाम का कोई कर्म है जिसके उदय से हम भव्य बनते हैं? देख के बता दीजिए, एक नाम देख के बता दीजिए। देखिए ये मिथ्यास भी उसमें नहीं आएगा। वो मिथ्यास जो है देख लीजिए, एक बार तसल्ली हो जाए। निर्माण नाम कर्म का काम है कि शरीर में अंगोपांग का रचना होना, वो निर्माण नहीं। अब यहाँ देखिए, पहले भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं, मैं वही पढ़ा रही थी, आपने बीच में प्रश्न कर दिया। देखिए पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको प्रश्न समझ में आएगा। भव्य किसे कहते हैं पहले ये तो समझे हम। भव्य का मतलब सुंदर नहीं, भव्य जिन मंदिर, हमको अब समझ में आ रहा है आप भव्य क्या समझ रहे हैं। भव्य का मतलब हाँ, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन भावों का स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिक शक्ति से ही आविर्भूत ये भाव पारिणामिक है। मतलब द्रव्य की स्वभावभूत, अनादिकाल से द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य की स्वभावभूत ये जो पारिणामिक मतलब परिणाम से जो द्रव्य के स्वभावभूत जो शक्ति है, उस शक्ति से आविर्भूत मतलब उत्पन्न होने वाले। अब द्रव्य की स्वयं की शक्ति से उत्पन्न, यानी किसी के निमित्त से नहीं हुए कि हमको ये बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, ये बच्चे कहना नहीं मानते इसलिए हमें गुस्सा आता है, तो हमें लगता है उसके कारण हमें गुस्सा आया। वो निमित्तिक का भाव है, औदिक भाव है ना गुस्सा आना, तो उसमें बाहर में कोई निमित्त होगा। अचानक से गुस्सा नहीं आएगा, पसीना आएगा तो क्यों आएगा कि बाहर हवा नहीं होगी तो पसीना आएगा। ऐसे नॉर्मली यूं नहीं आता है। गुस्सा आ रहा है, मान आ रहा है, तो कोई हमको हमारी बड़ाई कर रहा है तो मान आता है ना, बैठे बैठे अपने आप ही मान, या कोई विचार कर करके आता है, कुछ ना कुछ उसमें निमित्त होते हैं। लेकिन ये जो जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व है, इसमें कोई इस तरह के निमित्त नहीं है। ये द्रव्य के अपने आप बाहर की कोई अपेक्षा रखे बिना अपने आप ही ये भाव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए इसका नाम क्या है? पारिणामिक भाव। जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। जीवत्व किसे कहते हैं? जीवत्व का मतलब जीवपना, हम जीव हैं, जीव में हम में जीवपना है, यह है जीवत्व पारिणामिक भाव। हम किस कर्म के उदय से या किस कर्म के क्षय से जीव बने हैं, ये है, ये क्या है? जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल क्या है? ये पुद्गल है। ये किस कर्म के उदय से पुद्गल बना है भाई? ये पुद्गल बना और हम जीव बने, तो कौन से कर्म के उदय से तो हम जीव बने और कौन से कर्म के उदय से ये पुद्गल बना? ये जीवत्व से तो हम जीव बने। मैं अभी कर्म का उदय पूछ रही हूँ फिर से आपसे। अब कर्म का उदय बताओ। हाँ, किस कर्म के उदय से? इसके पुद्गल बनने में इसके कोई कर्म का उदय है क्या? और हमारे जीव बनने में हमारे कोई कर्म का उदय हो कि क्षय हो कि उपशम हो? जीव बने। बोलो अंशिका, चुप क्यों बैठी रहती हो? बोलो कुछ। जीव क्यों हो? क्यों हो जीव? आत्मा और जीवते एक ही मतलब है, इसलिए जीव है। तो ये जानने और देखने की शक्ति आपको किस कर्म के उदय से मिली? नाम कर्म तो शरीर रचना में काम देता है। ये तो आपको बिल्कुल वैसे ही गलत, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर। नाम जानना देखना तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में आएगा ना। नाम कर्म तो शरीर से संबंधित होता है, शक्ति है। लेकिन अभी हम आपसे कर्म या अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, हमें मति ज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है। लेकिन मैंने पूछा हमारे को ज्ञान है, इसलिए हम उसमें कौन सा कर्म का उदय बताया था आपने? तो फिर अभी आप मति ज्ञानावरण कैसे कह रहे हैं? मैंने मति ज्ञान नहीं पूछा अभी आपसे, मैंने अभी पूछा है केवल हमारे में ज्ञान है, तो ये किस कर्म के उदय से है? क्षय क्षयोपशम से है, जो भी हो। तो हमारे में जो स्वभाव है ना ज्ञान,
हाँ, वो पारिणामिक भाव। हम जीव बने हैं ये कहना ही गलत है। हम जीव हैं, ये किसी कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम निमित्त नहीं है। ये पुद्गल है, अपने स्वभाव से पुद्गल है। हम जीव हैं, अपने स्वभाव से जीव हैं। हमें जीव किसी ने बनाया नहीं है। जीव किसी ने बनाया, हम किसी की कृपा से जीव बने। हम पहले तो पुद्गल थे, जैसे वो अहिल्या, वो रामायण में दिखाते हैं, वो पत्थर बन गई। पहले तो जीव थी, फिर पत्थर बन गई और फिर वापस स्त्री बन गई। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा संभव है कि कोई जीव पुद्गल बन जाए और फिर किसी के छूने से वो वापस से जीव बन जाए? ऐसा 3 काल में कभी संभव नहीं है। फिर ये क्यों बताया? तो ऐसी, इसीलिए उनकी ऐसी कथाएं हैं उनकी। उसने अपने शरीर से मैल उतारा और मैल से वो बना दिया, गणेश जी बन गए। ऐसे ऐसे बनता है कभी जीव? ऐसी तो कथा आती है, पार्वती ने शरीर से मैल उतारा और वो बना दिया वहाँ। ऐसी ऐसी कथाएं आती है। मछली के पेट में से आदमी निकल गया, पैदा हो गया। उनकी कथाएं पढ़ो आप, साफ साफ ही ऐसी दिखती हैं कि बेसिर पैर की। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम जीव हैं, हमारे जीव हैं। उसमें आपने कारण दिया, अच्छा कारण दिया कि हमें ज्ञान दर्शन है, इसलिए हम जीव हैं। लेकिन ये ज्ञान दर्शन क्यों है? ये ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है, और स्वभाव में कोई निमित्त, स्वभाव कहते ही उसे हैं जिसमें कोई निमित्त, कोई कारण बाहर वाला नहीं हो। तो हम इसमें, हमारे जीव होने में कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम, कुछ भी निमित्त उसमें नहीं है। इसलिए ये जीवपना, जीवत्व, ये पारिणामिक भाव है। चाहे निगोद में रहें, चाहे चींटी बन जाए, चाहे देव में चले जाएं, चाहे नरक में चले जाए, चाहे मनुष्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, जीवपना खत्म हुआ क्या? चाहे निगोद में चले गए, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो भी जीवपना खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जीवत्व, जीवपना, वो पारिणामिक भाव है। जो कर्म के हिसाब से हुई थी ना अवस्थाएं, वो तो बदल गई, वो टिकती नहीं है। कभी मति ज्ञान ज़्यादा है, कभी कम हो गया। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो जाता है। 11 अंग 9 अपन ने पढ़े थे ना पूरे, द्वादशांग के नाम और सब 14 पूर्व, उसमें से 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो गया और फिर वो निगोद में जा सकता है। तो ज्ञान कितना कम हो गया? कहाँ तो इतना ऊपर सुपर लेवल का ज्ञान, और कहाँ निगोदिया का ज्ञान की अक्षर के अनंतवें भाग हो जाता है। ये क्यों? कर्म के हिसाब से चल रहा है ना। यदि अपने स्वरूप का ख्याल नहीं दिया, अपने को जीव नहीं माना, तो ये ज्ञान में फ्लक्चुएशन, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। लेकिन जब अपने स्वरूप का ख्याल करेंगे कि मैं जीव हूँ, ऐसा जब निश्चय कर लेंगे, तब वो जो ज्ञान का विकास होगा वो केवल ज्ञान बन जाएगा, तब वो कभी नहीं छूटेगा। तो ये जीवत यानी जीवपना, मैं जीव हूँ, तो इसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए ये हुआ पारिणामिक भाव। इसके बाद में है भव्यत्व। भव्य किसे कहते हैं? देखिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है। ये डेफिनेशन थोड़ी परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे अपन दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें आपत्ति आएगी इस परिभाषा में। आप परिभाषा लिखिए, जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य है। और जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है। हाँ, जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य है, और जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है। देखिए, यहाँ जो परिभाषा लिखी है, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, हमने शॉर्ट कर दिया उसको, रत्नत्रय एक शब्द लिख दिया, नहीं बड़ा होता। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी लिखा है यहाँ, तो प्रकट होगी ये जरूरी नहीं है, प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, भव्य किसे कहते हैं? भव्य का जो शब्दार्थ हमने आज तक पढ़ा है, सुंदर और असुंदर, अभव्य, ऐसा नहीं है। भव्य का मतलब है होने योग्य। वास्तव में भव्य का शाब्दिक अर्थ होता है होने योग्य, उसको बोलते हैं भव्य। भवी, भवी शब्द है संस्कृत में, वो होने के अर्थ में आता है। तो भव्य यानी होने योग्य। क्या होने योग्य? कि आप रत्नत्रय प्रकट होने योग्य।
तो रत्नत्रय प्रकट जिसमें होने योग्य, योग्य मतलब योग्यता है, वो कहलाएगा भव्य। और जो रत्नत्रय प्रकट करने योग्य नहीं है, जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, वो कहलाता है अभव्य। यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द है योग्यता। रत्नत्रय प्रकट करेगा ही करेगा वो जरूरी नहीं है, आप में एबिलिटी है या नहीं है। देखिए अपन मूंग मोठ बनाते हैं, तो मूंग मोठ बनाते हैं तो उसमें कुछ तो ऐसे होते हैं, अपन भिगोते हैं पहले, फिर भिगोने से फूल जाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे रखते हैं कड़ा के, फिर अपन उबालते हैं कुकर में। तो हमने सिजोए उसको, तो कुछ जो हमको अभी कड़क लग रहे थे वो कुकर में फिर बन जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनमें से, वो ठोड़ू जिसे हम बोलते हैं, ठोड़ू ही बोलते हैं, कि वो सीजते ही नहीं है, वो कड़क के कड़क ही रहते हैं। वो अभव, जिसमें योग्यता ही नहीं है सीजने की योग्यता, तो जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की, अब उसको ठोड़ू किसने बनाया और इनको सीजने वाला किसने बनाया? स्वभाव से जब खेत में से उगे, अपने आप ही उनकी योग्यता ऐसी थी कि वो मतलब पकेंगे, सीझेंगे, और ये उनकी नेचर में खुद में किसी के कारण से नहीं बने वो ऐसा। वो मूंग मोठ भी किसी के कारण से नहीं बने, अपने स्वभाव से ऐसा बने। ऐसे ही जीव भी अपने आप ही अपने स्वभाव से, कुछ जीवों में तो ऐसी योग्यता होती है कि वो कभी ना कभी रत्नत्रय प्रकट कर लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लेंगे, ऐसी योग्यता होती है। और कुछ जीवों में बाय नेचर ही, स्वभाव से ही वो रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं होती, वो कहलाते हैं अभव्य। अभी देखिए भव्य जीव हैं, भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं। भव्य यानी सभी भव्य रत्नत्रय प्रकट कर ही लेंगे ये जरूरी नहीं है। भव्य तो हैं लेकिन रत्नत्रय प्रकट कर ही लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी समझ में आ गया अपना जो प्रश्न था आप लोगों का? पुरुषार्थ करेंगे तो हाँ, और पुरुषार्थ भी करने का उनका होनहार बनेगी या नहीं बनेगी वो भी जरूरी नहीं है। देखिए एक तो होते हैं निकट भव्य, नहीं इसमें कर्म का नहीं है कुछ भी, ये कर्म का नहीं है, तभी तो इसको पारिणामिक भाव कहा है। निकट भव्य, फिर दूर भव्य, दूर भव्य, निकट का अपोजिट दूर भव्य, और तीसरा है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर लिखूं मैं? कहीं भी पढ़ने की दूरानुदूर, दूरा छोटे ना में छोटे की मात्रा, दूरानुदूर। दूरानुदूर, ठीक है। तो एक तो होते हैं निकट भव्य कि जो कुछ 1-2 भाव में ही, 2-4 भाव में ही मोक्ष जाने वाले हैं, मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता कहें, सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता कहें, तो निकट भव्य हैं जो बहुत जल्दी का मतलब इस भाव में भी जा सकते हैं, 2-3-4 भाव में भी जा सकते हैं, 8-10 भाव में भी जा सकते हैं, वो निकट ही भव्य हैं। हाँ, जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं कुछ ही भावों में, वो कहलाएंगे निकट भव्य। हाँ, तो जल्दी का मतलब है अप्रॉक्सीमेट 8-10 भाव, वो निकट भव्य हैं, समझ लो। 2-4, 8-10, वैसे तो 3-4 भाव में ही चले जाते हैं, लेकिन अपन जैसे शेर के जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, महारोगान के जीव ने, तो 10 भाव लगे ना, 10 भाव पहले का भाव है, तो भी अब वो निकट भव्य है, 10 भाव में ही मोक्ष जाने वाला है, ऐसा। फिर दूसरा कौन सा है? दूर भव्य। दूर भव्य जो है वो हैं जो मोक्ष जाएंगे जरूर, लेकिन अभी टाइम है। जैसे मारीची का जीव, मारीची कौन? महावीर का जीव, आदिनाथ भगवान के काल में, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, आदिनाथ भगवान का पोता, तो मोक्ष तो गया, मोक्ष तो जाना था, लेकिन अभी दूर था, एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम था, तो वो कहलाएगा जैसे दूर भव्य। जिसको अभी बहुत लंबा काल मोक्ष जाएगा, निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा, लेकिन बहुत समय बाद, वो कहलाएगा दूर भव्य। और तीसरा है दूरानुदूर भव्य, उसमें योग्यता तो है, अंदर
यानी सारे पार्ट्स ठीक है, मतलब योग्यता तो है उसमें, लेकिन जो भव्य होते हुए भी कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, हैं तो भव्य लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो कहलाते हैं दूरानुदूर भव्य। अभव्य नहीं होंगे, अभव्य नहीं कह सकते, लेकिन योग्यता है तो भव्य ही है, भविष्य में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मोक्ष कभी भी नहीं जा सकेंगे। अभव्य भी नहीं जाते, लेकिन देखिए अभी उदाहरण से देखते हैं, अपन उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए हमने मोठ भिगोए, हमने मोठ भिगोए, है ना, तो मोठ भिगोए, वो फूल गया था मोठ, लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जा सकेंगे। हो गया। अभी हमने मोठ भिगोए थे, फूल गए थे, अब हमने कुकर में डालने के लिए, उनको सिजोने के लिए कुकर में डाल रहे थे, तो जो फूले हुए मोठ थे ना, उसमें से 2-3 मोठ गिर गए नीचे ज़मीन पे, हमारा ध्यान ही नहीं, बाकी हमने कुकर बंद किया, बाकी चढ़ा दिया। अब वो मोठ जो ज़मीन पे गिर गए फिर सिंक में चले गए, नाली में चले गए, डस्टबिन में चले गए, वो कब बनेंगे? कब बनेंगे? वो बनेंगे ही नहीं। योग्यता तो थी, फूल तो गए थे, योग्यता थी, लेकिन कभी भी सींचेंगे, यहाँ सींचना वर्ड मोक्ष जाने के सिमिलर लगाना, वो अब कभी नहीं सींच पाएंगे। ऐसा, इसके लिए बंध्या स्त्री का भी उदाहरण देते हैं। एक स्त्री है, एक बंध्या स्त्री है और एक विधवा स्त्री है, तो बंध्या स्त्री में तो पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, वो है इज इक्वल्स टू अभव्य, वो अभव्य के समान है जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्त्री है जिसकी समझ लो शादी होते ही और पति का देहांत हो गया, और पुराने ज़माने की बात है, आजकल के ज़माने की नहीं कहते, अब दोबारा शादी होगी नहीं, अब उसमें योग्यता तो है पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन कभी पुत्र उत्पन्न होगा क्या? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब उसको संयोग ही नहीं मिलना है। ऐसे ही योग्यता है उस भव्य में मोक्ष जाने की, लेकिन उसको कभी भी इस तरह के संयोग ही नहीं मिलेंगे। उसका भव्य मतलब उसका मोक्ष जाना दूर पे दूर, दूर पे दूर, दूर पे दूर, तो उसका नाम है दूरानुदूर, वो कभी भी मोक्ष है अभव्य के समान ही, लेकिन योग्यता है इसलिए उसको हमने भव्य कहा। तो ये 3 तरह के पारिणामिक भाव समझ में आए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। हम किस कर्म के उदय से भव्य हैं? किसी कर्म के उदय से भव्य नहीं है, किसी कर्म के क्षय से भी भव्य नहीं है। कोई ऐसे बोले हमारे कर्मों का उदय ऐसा है इसलिए हम अभव्य हो गए, नहीं, ये सब अपने स्वभाव से, स्वभाव, अभव्य को किसी ने अभव्य नहीं बनाया, भव्य को किसी ने भव्य नहीं बनाया, वो अपने स्वभाव से ही ऐसे हैं। लेकिन संसार में अभव्य जीव बहुत कम है। हम मूंग मोठ भिगोते हैं तो ज़्यादा अच्छे वाले सीजने वाले निकलते हैं कि ठोड़ू ज़्यादा निकलते हैं? सीजने वाले ही ज़्यादा होते हैं, ठोड़ू तो थोड़े, भले ही अपने को ऐसे लगता है कोई ख़राब क्वालिटी के हो तो ठोड़ू ज़्यादा हो गए, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा अपन कहते हैं, वरना 2-4 ठोड़ू निकलते हैं, 2-4-10 निकलते हैं, और क्या। ऐसा थोड़ी ना है कि आधा किलो भिगोए तो पाव 1.5 पाव तो ठोड़ू ही निकल गए, ऐसा नहीं होता। तो वो अभव्य जीव संसार में बहुत कम होते हैं। हम सब क्या हैं? भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य ही हैं। देखो वैसे तो किसी का पता नहीं लगा जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तब तो उसकी भव्यत्व शक्ति दिख गई। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तो जीव मोक्ष जाएगा, इसमें लिखा है ना रत्नत्रय, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तब तो पता ही लग जाता है। लेकिन जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक किसी को हम शक्ल देख के, किसी का बुद्धि देख के, किसी को बहुत शास्त्रों का ज्ञान है ऐसा देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये भव्य है। और कोई बहुत ज़्यादा पापों में लिप्त है तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अभव्य है। ऐसा किसी के चेहरे से, किसी के बाहरी आचरण से पता नहीं लगाया जा सकता। ज़्यादातर जीव भव्य ही होते हैं। ये तो बाहर के, तो आज जो विश्व विषयों में लिप्त है 1 मिनट में परिणाम बदल जाते हैं, तो 1 मिनट में सुधर जाता है। इसलिए बाहर से किसी जीव का वो देख के तो कुछ कह नहीं सकते। पर एक पहचान हल्की सी ये है कि जिसको तत्व की बात अच्छी लगती है, जो प्रीति चित्त से आत्मा की बात, तत्व की बात सुनता है, निश्चित रूप से वो भव्य ही। निश्चितम स भवेद भव्यो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वो निश्चित रूप से भविष्य काल में निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पारिणामिक भाव बताए। देखिए फिर से देखते हैं यहाँ पे, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की पर्याय प्रकट करने की योग्यता जिसमें है वह भव्य है, और जिसके योग्यता नहीं है वह अभव्य है। द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। उस भव्य को
जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा। अभव्य नहीं कह सकते, देखिए अभी अपन कह रहे थे ना वो अभव्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। वो जो विधवा स्त्री है उसको बंध्या नहीं कह सकते, शक्ति तो है उसको, आप विधवा है वो है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते बांझ है, ऐसा नहीं कह सकते। वो एक अलग गाली टाइप से लगती है, ऐसे भले ही बिना पुत्र के रहे जिंदगी भर, लेकिन अभव्य नहीं कह सकते उसको, ऐसा। इस प्रकार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 भाव पारिणामिक भाव हैं। अभी ये जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाए जाएंगे? अभी भेद मत बताइए। पारिणामिक भाव सामान्य रूप से कहें, पारिणामिक भाव कौन से गुणस्थान में होगा, कौन से कौन से गुणस्थान में होगा? 1 से लेके 14 तक सभी गुणस्थान और साथ में सिद्धों में, यानी सभी जीवों में पारिणामिक भाव। हाँ, सिद्ध जीवत्व तो है ही, जीवत्व का कभी अभाव नहीं होगा। अभी इन पारिणामिक भावों में 3 भेद बताए है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये जीवत्व पारिणामिक भाव है, ये तो है अनादि अनंत, सदाकाल रहने वाला। अनादि अनंत मतलब अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जीवत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। और भव्यत्व, भव्यत्व का क्या होगा? अनादि अनंत है? नहीं 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 नहीं, लिखिए मत। भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत नहीं है। कैसे नहीं है? कि भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं? बोलिए, अभी बताया आपको, बोलिए सरोजान की, भव्य किसे कहते हैं? योग्यता है, शक्ति है, उसे भव्य कहते हैं। अब हमारे रत्नत्रय प्रकट हो गया है ना, और रत्नत्रय छोड़े आप मोक्ष जाने की योग्यता ऐसे कहें, और अब मोक्ष भी चले गए, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। तो अब वो जो सिद्ध हो गए उन सिद्ध को भव्य कहेंगे क्या? सिद्ध को भव्य कहेंगे क्या? भव्य तो कहेंगे उसे, सिद्ध भव्य है कि अभव्य है? भव्य किसे कहा था? जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है। अब वो योग्यता की पूरी हो गई तो अब उनको भव्य कहेंगे क्या? देखिए हमारे घर में लड़की है, लड़कियां हैं हमारे शादी लायक, तो हम कहेंगे शादी लायक है, शादी लायक है। अब उसकी बात पक्की हो गई, शादी हो गई, फिर कहेंगे? बात पक्की भी हो जाएगी ना, फिर आप कहोगे मेरे शादी लायक लड़की है। वो लायक, योग्यता जब तक नहीं हुई ना तब तक ही कहते हैं। अब शादी हो गई, बात पक्की हो गई, मतलब सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन तब भी समझो आप एक बार हम कह देंगे चलो, लेकिन शादी हो गई, उसके बाद कोई कहेगा मेरे घर में शादी लायक लड़की है। शादी होने के बाद हमारे लिए कोई कहेगा, मेरी मम्मी कहेगी 20 साल शादी हो गए, अब कहेगी शादी लायक लड़की है। शादी होते ही, बात पक्की होते ही कोई नहीं कहेगा कि शादी लायक है। तो जब सिद्ध हो गए फिर कहेंगे ये मोक्ष चले गए, फिर कहेंगे मोक्ष जाने योग्य हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए भव्यत्व शक्ति का अभाव 14वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है। चौथे में प्रकट होती है भव्यत्व की योग्यता, चौथे गुणस्थान में प्रकट हुई है तो अनादिकाल से, लेकिन चौथे में उसकी व्यक्ति हुई, वो दिखाई देने लग गई। देखिए अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा, आप तो ऐसे लिखिए, भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि शांत है, इतना ही लिखिए। भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि शांत है। शांत, शांत, सड़क वाला शांत, अंत सहित को बोलेंगे शांत। स में आ की मात्रा और अंग शांत, या आधा न लगा दीजिए, नहीं है? जैसे शांत लिखते हैं उसको सड़क वाला शांत, हाँ आधा न भी लिख सकते हैं, अंक की मात्रा भी लगा सकते हैं। सड़क वाला लिखना है, शांति वाला नहीं लिखना, ठीक है? सड़क वाला। तो जीवत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि शांत है, यानी जो जीव मोक्ष चले जाएंगे उनके वो भव्यत्व भाव फिर खत्म हो जाएगा। और अभव्यत्व पारिणामिक भाव, जो जीव अभव्य हैं वो कब से हैं अभव्य? अनादिकाल से हैं। शुरू मतलब अनादि, शुरू तो कुछ होता नहीं है, अनादि से। और अभव्य कब तक रहेंगे? अनंत, अनंत काल तक रहेंगे। तो अभव्य पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, अभव्यत्व भी अनादि अनंत है। भव्यत्व जीवत्व अनादि अनंत
हाँ अनंत है ना। अभव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। अभी गुणस्थान देखा तो जीवत्व पारिणामिक भाव तो पहले से 14वें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवों में और सिद्धों में, यानी जीवत्व पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों में, फिर सभी जीवों में ब्रैकेट में कर लीजिए 1 से 14 गुणस्थान और सिद्धों में। 1 से 14 में सब आ गए अनंत तक के, और सिद्धों को अलग से ले लिया अपन ने। और शॉर्ट में कहें तो संसारी और मुक्त सभी जीवों में, ऐसे भी कह सकते हैं। अभी ये पारिणामिक भाव की इम्पोर्टेंस क्या है? ये पारिणामिक भाव सबसे मतलब आश्रय करने योग्य है। ये जो हमारे भव्यत्व की प्रकटता होगी, हम भव्य हैं और हमें इस रत्नत्रय की प्रकटता होगी, वो किसके आधार से होगी? कि ये जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, इसका आश्रय लेंगे, हम अपने आप को जीव मानेंगे। औदैहिक, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, ये तो हैं आने जाने वाले भाव, ये हैं पर्याय रूप भाव। ये अनादिकाल से कुछ हैं लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे, कुछ अनंत काल तक रहेंगे लेकिन अनादिकाल से नहीं है। ये अभी अपन कल देखेंगे इनके फिर काल, सारे पांचों भावों के अलग अलग। और तो ये सदा रहने वाले नहीं है। लेकिन ये जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, वो हमने अभी भी लिखा ना हमने, सभी जीवों में अनादिकाल से है। निगोद में थे तब भी था, अभी भी है, और सिद्ध बन जाएंगे तब भी रहेगा। तो ये जीवत्व पारिणामिक भाव के आश्रय से ही हमें औपशमिक, शायिक भाव प्रकट होंगे। शायपशमिक, सम्यक दर्शन आदि वाले जो भाव हैं, वो इसके आश्रय से ही प्रकट होंगे। तो मोक्ष जानने का जो काम है वो इस पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से ही होगा। तो ऐसे पारिणामिक भाव को समझकर हम भी अपनी भव्यत्व शक्ति को प्रकट करें। अभी इतना ही, कल लेंगे।